Hello student, today we solve exercise 8.2. First question we have, a man got 10% increase in his salary. If his new salary is 1,54,000, find his original salary. क्या कहता है क्वेश्चन में कि एक पर्सन की सैलरी 10% इंक्रीज हो गई और इंक्रीज होने के बाद उसकी सैलरी 1,54,000 है। तो ओरिजिनल सैलरी इंक्रीज होने से पहले क्या सैलरी थी वो बताना है। तो लेट ओरिजिनल सैलरी बी एक्स, इंक्रीज सैलरी, कितनी सैलरी इंक्रीज हुई है 10%, 10% ऑफ एक्स। तो कितनी सैलरी उसकी इंक्रीज हुई है, पहले सैलरी एक्स थी, कितने बढ़ गई, तो कितनी सैलरी होगी अब उसकी 1,54,000। ये क्वेश्चन कहता है, लीजिए यहाँ एलसीएम आ जाएगा 10, 10 इंटू एक्स, 10x प्लस एक्स 154,000, 10 प्लस 1 11 एक्स, 10 यहाँ डिवाइड वहाँ मल्टीप्लाई और 11 वहाँ मल्टीप्लाई वहाँ डिवाइड, ध्यान की जगह पर काटिए, 1 जा 1 4, x इज इक्वल टू 1 4। तो पहले उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी 1,40,000। That's our answer. Second question we have, on Sunday 845 people went to zoo, on Monday only 169 people went. What is the percentage decrease in the people visiting the zoo on Monday? संडे को गए 845 पीपल और मंडे को गए 169, तो डिक्रीज हो रही है। तो हमें परसेंटेज बताने कि कितने पीपल डिक्रीज हो गए। तो संडे को कितने पीपल गए 845 और मंडे को कितने गए 169। जब हमें किसी भी चीज की परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालते हैं तो पहले हम इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो डिक्रीज इन पीपल, तो माइनस करेंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 15 में से 9 गए 6, 13, 13 में से 6 7, 7 माइनस 1 6, इतने पीपल कम हो गए। तो परसेंटेज निकालने के लिए जितने पीपल कम हुए हैं अपोन में, और अपोन में नीचे लिखोगे स्टार्टिंग में कितने लोग थे। तो पहले क्या था संडे को कितने लोग थे 845 इंटू 100%। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80%। 80% पीपल कम हो गए। पहले 5 की टेबल पे काट लेना और फिर मल्टीप्लाई कर लेना, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 80%। जितने पीपल कम हुए वो अपोन ने ओरिजिनल स्टार्टिंग में कितने थे 845 इंटू 100%। अब shopkeeper buy 80 article 4 rupees 2400 and sell them from a profit of 16%. Find the selling price of one article. अब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो होता है बेटा सीपी, जिसने शॉपकीपर में जितने में सामान खरीदा, और सेलिंग प्राइस होता है जितने ने उतने सामान कस्टमर को बेचा। अगर वो कम में खरीदता है और ज्यादा में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होएगा, और बाय चांस उसने सामान ज्यादा में खरीद लिया और किसी कारण उसको वो कम में बेचना पड़ा, सेलिंग प्राइस कम हो गया, तो वहां उसको लॉस हो जाएगा। तो सीपी कॉस्ट प्राइस, शॉपकीपर ने कितने ने सामान खरीदा, और एसपी सेलिंग प्राइस, शॉपकीपर ने कस्टमर को कितने में सामान बेचा। इसी तरह हमारा क्वेश्चन थर्ड है, अब शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल 4 रुपीज 2400 and sell them a profit of 16%. Find the selling price of one article. एक दुकानदार ने 80 आर्टिकल खरीदे 2400 के
और उसने उनको सेल कर दिया 16% प्रॉफिट पर। तो एक आर्टिकल का आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। अगर हमें एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस पहले हमें एक आर्टिकल का निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल रुपीज 2400। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल डिवाइड कर देंगे इसको 80 से, तो कितने रुपीज आए 30 रुपीज। प्रॉफिट कितना है हमारे पास 16%। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला निकाला है प्रॉफिट के केस में। क्या है हमारे पास सेलिंग प्राइस का फार्मूला? इन द केस ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100। कॉस्ट प्राइस कितना 1 आर्टिकल का, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस भी 1 आर्टिकल का 30, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 16% अपॉन में 100। 30 इंटू 116 अपॉन में 100 डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो। 6 3 जा 18, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 3 1 जा 3 अपॉन में 10। डेसिमल प्लेस करेंगे, पीछे से 8 0 लगा दो। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल 34 रुपीज 80 पैसा। Fourth question we have, the cost of an article was 15,500 and rupees 450 were spent on its repair. If it sold is rupees 15%, find the selling price. वही सेलिंग प्राइस निकालना, प्रॉफिट दे रखा है पर हमें यहाँ दो पैसे दे दिए। कॉस्ट प्राइस दे दिया हमें 15,500 का और रिपेयर कॉस्ट कितनी दे दी आपको 450। अगर हमने कुछ रिपेयर कराया है, ट्रांसपोर्ट का चार्जेस लगाया है, तो वो कॉस्ट प्राइसेस में ऐड हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइसेस आपके पास कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 15,950, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। प्रॉफिट कितना दे रखा हमें, प्रॉफिट परसेंटेज आपको 15%। सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेम फार्मूला, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100। अब कॉस्ट प्राइस ये वाला लोगे 15,950, 100 प्लस 15 अपॉन में 100। 15,950 इंटू 100 प्लस 15 115 100 कैंसिल बाय 0/0, ये आ जाएगा आपके पास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 183,425 अपॉन में 10। डेसिमल प्लेस करेंगे, पीछे से 1 यहाँ आ जाएगा 5 से पहले 18342 डेसिमल 0 हमने ये लगा दी 50 पैसे के लिए। तो कितना सेलिंग प्राइस आएगा 18,342 रुपीज 50 पैसा। Fifth question we have, a VCR and TV were bought rupees 88,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on VCR and a profit of 8% on the TV. Find gain or loss percentage on the whole transaction. इसने क्या कहा है, दोनों की कॉस्ट प्राइस 8,000 है। VCR को उसने 4% लॉस पर बेचा है और टीवी को उसने 8% प्रॉफिट पर। तो इस होल ट्रांजिशन में उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस ये बताना है। और सेकेंडली हमने परसेंटेज निकाली है, लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज की। तो सबसे पहले मैं VCR का केस लेता हूँ। CP ऑफ VCR कितने 8,000, इसको उसने क्या लिया है लॉस, कितनी परसेंटेज का 4% का। SP निकालेंगे, लॉस का फार्मूला CP इंटू लॉस में यहाँ माइनस आ जाएगा अपॉन 100। 88,000 इंटू 100 माइनस 4 अपॉन में 100। 100 में से 8 गई 96/100, 0 से 0 गई। 96 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 6
76,000 और 7680 रुपीज। नेक्स्ट अब टीवी वाला केस लेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी वही है जो वीसीआर की थी 80,000। इस पे उसने प्रॉफिट कमाया है। कितने परसेंटेज का प्रॉफिट है मेरे पास? 8%। तो एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट वाला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100। 8,000 100 प्लस 8 अपॉन में 100 108 बाय 100। 0 से 0 कैंसिल। कितनी आ जाएगी इसकी? 8640। तो प्रॉफिट या लॉस देखने के लिए हमें एसपी और सीपी दोनों कंपेयर करने पड़ेंगे। तो टोटल सीपी मेरे पास कितना आया? 8,000 वीसीआर का और 8,000 टीवी का 16,000। टोटल एसपी कितना आया मेरे पास? वीसीआर का कितना था? 7680 और इसका कितना आया? 8640। दोनों को प्लस करेंगे 16,320। एसपी ज्यादा है, एसपी ग्रेटर देन सीपी, तो क्या हो जाएगा हमें? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट होएगा? एसपी माइनस सीपी। तो माइनस करेंगे 320 प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? 320। सीपी टोटल वाला 16000 इंटू 100। 16 1 जा 16 2 जा 32। तो 2% का हमें क्या होगा यहाँ? प्रॉफिट। दैट इज योर आंसर।